आप देख रहे हैं योर मनी। मैं हूं दीपाली राणा और हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा बने हुए हैं जो आपकी क्वेरीज को कर रहे हैं आंसर। एक सवाल और ले लेते हैं। ईमेल के थ्रू हमें जगदीश पटेल ने भेजा है और 5 साल में 2 करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं और उसके लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो बेसिकली 2 करोड़ कमाने का लक्ष्य 5 साल में। किन फंड्स के साथ पोर्टफोलियो बनाएं, कितनी SIP इनको लगेगी, यही डिटेल्स जानना चाहते हैं, बताइए। देखिए दीपाली, ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव टारगेट है कि आप 5 साल में अगर 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो आपका अनडाउटेबली आपका इन्वेस्टमेंट का जो क्वांटम होगा वो ज्यादा होगा। इसका ना दीपाली 2 स्ट्रेटजी एक इन्वेस्टर अपना सकते हैं। एक है कि आप एक पोर्टफोलियो बनाएं, ये ध्यान में रखते हुए कि आपके पास 5 साल है। सो जो 5 साल से अप्रोप्रिएट होता है उस हिसाब से आपको स्कीम चूज करनी है। तो अगर हम वो लिहाज से सिर्फ टाइम होराइजन को ध्यान में रखें तो आप पोर्टफोलियो किस तरह की स्कीम्स जोड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो में? हाइब्रिड स्कीम्स जोड़ेंगे जिसमें आपका हो सकता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन है या कंजर्वेटिव हाइब्रिड है। इस तरह की पोर्टफोलियोज इस तरह की स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे। अग्रेसिव हाइब्रिड भी आप जोड़ सकते हैं मान लीजिए। तो ये पोर्टफोलियो बनेगा जब हम टाइम होराइजन ध्यान में रखते हैं। लेकिन और ये स्ट्रैटेजी में अगर हम 8 से 10% का अनुमान लगाते हैं कि आगे जाते हुए इतना रिटर्न मुझे जनरेट होगा तो आपकी मंथली SIP होगी 2,70,000 रुपीज। और ये उस तरह से अनुमान लगा रहे हैं कि ये जाएगा एक हाइब्रिड फंड में जिसका रिटर्न हम एस्टिमेट करें 8 to 10%। अब दूसरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप अपने टारगेट को ध्यान में रखें कि आपने 2 करोड़ का टारगेट रखा है 5 साल में। अब ये क्योंकि टारगेट आपका इतना अग्रेसिव है तो हम टाइम होराइजन को ध्यान में रखते हैं कि भाई 5 साल है तो मैं पोर्टफोलियो किस तरह से बनाऊं। आप ये देखते हैं कि मेरा टारगेट इतना अग्रेसिव है तो मुझे डेफिनेटली 5 साल के लिए कर भी रहा हूं लेकिन मुझे अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना होगा। विच मीन्स मैं एक्टिव फंड्स लूं, मिड कैप या ऐसी कोई स्कीम ज्यादा डालूं अपने पोर्टफोलियो में ताकि वो ग्रो करें और मुझे मेरा टारगेट पूरा करने में मदद करें। तो उसके लिए टाइम होराइजन ध्यान में नहीं रखा जाता। इस कैटेगरी में अगर हम देखें 12 से 14% के आसपास का रिटर्न अगर अनुमान लगाए तो इनका SIP का अमाउंट होता है 2,40,000 रुपीज। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि ये टाइम होराइजन इतना कम है और अग्रेसिव टारगेट है। तब हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें स्ट्रैटेजी कौन सी लेनी है और ये स्ट्रैटेजी जगदीश जी जो है वो ही बेस्ट ले पाएंगे। हम कोई भी स्ट्रैटेजी अगर ले लें, मान लीजिए वो कहते हैं कि मुझे नहीं कम इन्वेस्ट करना, मैं रिस्क ज्यादा लेने को तैयार हूं क्योंकि मेरा टारगेट ज्यादा है, तो हमें इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाना होगा। अगर वो कहते हैं नहीं मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता और मुझे थोड़ी सर्टेनिटी चाहिए कि मैं थोड़ा पास में पहुंचूं, इतनी वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए और मैं 2,70,000 भरने को तैयार हूं, तो इन्हें फिर एक हाइब्रिड मॉडल का पोर्टफोलियो बनाना होगा। तो ये पहले तो आपको डिसाइड करना होगा किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है और फिर उस तरह से पोर्टफोलियो बनाएंगे। अभी मैं कोई भी स्कीम का नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूं, कारण यह है कि अमाउंट इन्वॉल्व जो है बहुत बड़ा है। 2,40,000 या 2,70,000 या 3 लाख रुपए भी महीना करना पड़ सकता है। किस पर्पस के लिए 2 करोड़ चाहते हैं 5 साल में, वो भी हमें एनालाइज करना होगा। क्योंकि अगर ऐसा कोई गोल है जो पोस्टपोन हो सकता है या एक साथ 2 करोड़ नहीं चाहिए, आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, तो हो सकता है कि हमें स्ट्रैटेजी अलग बनी। तो मेरा सुझाव जगदीश के लिए यही रहेगा कि आप किसी से पर्सनली कोई फाइनेंशियल प्लानर या कोई प्रोफेशनल से मिलें और उनसे ये सारी चीजों के बारे में समझें और फिर अपनी स्ट्रैटेजी अपना के फिर स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर। ओके लेकिन फिर भी अब क्योंकि आपने सजेशंस दिए हैं तो अगर इनको हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनाना हो या इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना हो तो आपके हिसाब से कुछ फंड्स अगर आप इन्हें सजेस्ट कर सकें इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए, हाइब्रिड पोर्टफोलियो के लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो कि बाकी व्यूअर्स को भी हेल्प करेगा। तो कुछ चॉइसेस इनके लिए हाइब्रिड और इक्विटी दोनों पोर्टफोलियो के हिसाब से। जी हाँ, कर तो सकते हैं हम। तो दीपाली अगर ये हाइब्रिड पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिसमें अग्रेसिव हाइब्रिड की बात करें तो अल्टीमेटली हमें ऑब्जेक्टिव क्या कि 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। तो अगर ये अग्रेसिव हाइब्रिड बनाते हैं जिसमें करीबन 65% मिनिमम इक्विटी एक्सपोजर होगा और बाकी का डेट में होगा, तो आपके पास ऑप्शंस है मेराई का इक्विटी हाइब्रिड फंड, आपके पास ICICI इक्विटी एंड डेट फंड है, कैनरा इक्विटी हाइब्रिड फंड है। ये सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप जिसमें आप स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने कहा मिनिमम 65% आपका इक्विटी में होगा, बाकी डेट में होगा। अगर आप फुल्ली इक्विटी पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप मिड कैप का एक्सपोजर ज्यादा लेना चाहेंगे क्योंकि आपका अग्रेसिव टारगेट तो आप ये चाहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक वर्ड ऑफ कॉशन दे रहा हूँ, इक्विटी आइडियली 5 साल के लिए नहीं होता है। आप इक्विटी लॉन्ग टर्म मतलब आप 8 साल मिनिमम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके उस हिसाब से इक्विटी एक बेस्ट एसेट क्लास है। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए कर रहे हैं हो सकता है कि आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस इक्विटी से ना मिले। तो लेकिन अगर इक्विटी बनाना चाह रहे हैं और इतना अग्रेसिव टारगेट है तो आपका एलोकेशन बता दूं, मिड कैप में आप करीबन 60% इन्वेस्ट करेंगे, बाकी का जो 40% है वो आप लार्ज कैप एंड मल्टी कैप में डिवाइड कर सकते हैं या लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो इससे क्या होगा कि आपका जो लक्ष्य है कि 12 से 14% में अक्यूमुलेट करूं, अगर सब कुछ अच्छा रहा, मार्केट अच्छा किया, तो आपको अगर ये रिटर्न मिला, तो मिड कैप फंड्स में आपके पास कई ऑप्शंस हैं। व्हाइट ओक मिड कैप फंड एक है आपके पास ऑप्शन, एक्सिस मिड कैप है, काफी मतलब ऑप्शंस हैं अवेलेबल, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फ्लेक्सी कैप में अगर आप देखेंगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इज एन गुड ऑप्शन, कैनरा फ्लेक्सी कैप इज एन गुड ऑप्शन, आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप इज एन ऑप्शन, आईसीआईसीआई मल्टी कैप है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस जो आप ले सकते हैं, सिर्फ आपको डिसाइड करना होगा एलोकेशन कैसे हो। ओके, चलिए ठीक है, तो ये सजेशन आपके लिए दिए गए हैं और काफ़ी सारे फंड्स आपको बताए गए हैं। टॉप 4 फंड्स भी आप नोट कर लीजिए मिस्टर रुंगटा की, आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं और एक फ्रेश पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे फंड्स की चॉइसेस आपको बताई गई हैं और ये हैं टॉप 4 फंड्स। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। शुक्रिया मिस्टर रुंगटा आने के लिए शो में, अपने व्यूज़ देने के लिए, सभी क्वेरीज पर थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।